तो हमारा जो लूसेंट सीरीज चल रही थी उसका जो टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता चल रहा था। उससे पहले सिंधु सभ्यता करा दिया था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया था आपको। तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का, जो पहले रिवीजन कराएंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो पहले क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। ठीक, तो पहले हमने कल बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो काल के अंतर्गत उसको पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा हमने बताया था उत्तर वैदिक काल, इसका था कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था। ठीक, अब इसमें बताया था कि वैदिक सभ्यता क्यों इसको कहा गया, क्योंकि यह सभ्यता आर्यों द्वारा क्या थी, बनाई हुई थी, निर्मित की गई थी। जो आर्यों द्वारा विकसित व्यवस्था थी उसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। और आर्यों को सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने मध्य एशिया में निवास स्थान बताया आर्यों का, और आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में क्या करने लगे, निवास करने लगे। ठीक, तो आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी, आपकी वैदिक सभ्यता थी। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे आकर, और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना, मध्य एशिया को माना। ठीक, मध्य एशिया में भारत आता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब एरिया आता था। अब आर्यों द्वारा विकसित जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, ग्रामीण। देखिए सिंधु सभ्यता नगरी है लेकिन आर्यों द्वारा कौन सी है, ग्रामीण है, याद रखना। अब आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में उन्होंने अपने विभाजित किया था, कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे, और जो विश्व के विश्वपति थे। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं कि पूरब। पूरब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरब क्या है, दुर्गपति एवं स्पर्श। पूरब दुर्गवती एवं स्पर्श, यह जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। तो द्रुपद और स्पर्श कौन थे, ये गुप्तचर थे जो जनता की गतिविधियों को देखते थे और राजा के सामने रखते थे अपनी बात। अगला बाजपति। बाजपति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गोचर भूमि का अधिकारी था, गोचर भूमि का अधिकारी था। अब एक उग्र की बात करते हैं। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे, उग्र नाम के व्यक्ति करते थे। ठीक, अब बात कर रहे हैं सभा एवं समिति। राजा को सलाह देने के वाली एक संस्था थी। इसके अध्यक्ष कौन होता था, ईशान होता था। और सभा श्रेष्ठ लोगों को बुलाकर मीटिंग की जाती थी, संभ्रांत लोगों को। और समिति जो थी सामान्य लोगों को, मतलब जिसे जनता दरबार कहते हैं, उसमें मीटिंग होती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ था जिसका अर्थ है गायों की खोज। फिर क्या है, दसराग युद्ध का उल्लेख भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला था। यह रावी नदी के तट पर हुआ था जिसका प्राचीन नाम परुषणी था। यह किसके बीच हुआ, सुदास एवं 10 जनों के बीच। और जीते कौन, सुदासों की इसमें विजय हुई। फिर बताते हैं आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। परिवार या समाज, इसमें छोटी सबसे इकाई कौन सी थी, कुल थी। ठीक, कौन था, कुल सबसे छोटी थी इसमें। जैसे जो यहाँ पर है कुल, इसके जो मालिक होता था या मुखिया जो होता था उसे कुलप कहते थे। ठीक, अब इसमें उसमें दास प्रथा और क्या था, उसमें वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। लेकिन इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा मृतक के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। और इसमें ये बताया गया वेद कितने हैं, 4, वेदांग कितने हैं, 6, पुराण कितने हैं, 18, पुराण को या महापुराण को, उपनिषद कितने हैं, 108। अब क्या है, आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था, सोमरस था। सिंधवासी लोगों को कौन सा था, शहद था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू नाम से जाना जाता था। आर्यों के मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा आदि वो क्या करते थे, मनोरंजन के लिए करते थे। मुख्य व्यवसाय इनका कृषि एवं पशुपालन था। ठीक, और गायों को अगन्या ना मारे जाने वाला जानवर की श्रेणी में रखा गया था। और उसको कोई अगर मारता था तो उसको देश निकाला या मृत दंड की सजा से उसको दंडित किया जाता था। फिर क्या था, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे, इंद्र। और इनकी जो धातु थी वो लोहा थी, इसे श्याम यश कहते हैं। और तांबा भी था, उसे लोहित यश कहते हैं। ठीक, तो ये रिवीजन कराया। इसके बाद जो आज के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास का आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता,
उसका पहले रिवीजन करें, उसके बाद जो आगे के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा आज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोहा, कल हमने बताया था लोहा और तांबा। लोहा को क्या कहा गया था? श्याम यश, और तांबे को कहा गया था लोहित यश। याद रखना, लोहे से लोहित यश नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, लोहा से क्या है? श्याम, और तांबे से क्या है? लोहित। ठीक, अपोजिट है। जो व्यापारी दूर दूर तक जाकर व्यापार करते थे उन्हें पणि कहते थे। क्या कहते थे? पणि। पणि क्या होता था? वो व्यापारी होता था जो दूर दूर तक जाकर व्यापार करता है। ठीक, फिर ऋण देकर ब्याज लेने वाला, ऋण देता था और उसका ब्याज देता था, उसे वेकनाट या सूद बोलते थे। ठीक, फिर क्या है? ऋग्वेद में महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, और इसमें ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का एक बार उल्लेख हुआ है। गंगा यमुना का एक बार, सरस्वती को सबसे प्राचीन एवं पवित्र महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। फिर क्या है? उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण प्रश्न, हल किसे कहते थे? जो हल होता था, जो जोतने वाला होता था खेत, उसे सिरा कहते थे। और हल रेखा, उसके द्वारा जो खेत जुतता था, जो लाइनें बनती थी, उसे सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। याद रखना। उत्तर वैदिक काल की दो मुद्राएं थी, निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयां किस काल में चल रही थी? उत्तर वैदिक काल में। इसमें उत्तर वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां चल रही थी। फिर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया, और इसी में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में मात्र एक ऐसा नगर, कौन सा? कौशाम्बी नगर था। इससे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। याद रखना, उत्तर वैदिक काल का मात्र एक नगर, कौशाम्बी नगर, प्रथम बार जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था। फिर है महाकाव्यों की बात करेंगे। दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत है। फिर क्या है? प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो इधर दर्शन है, इधर प्रवर्तक, इधर दर्शन, इधर प्रवर्तक। ठीक, तो पहला क्या है? चारवाक का याद ही नहीं करना है, चारवाक का चारवाक रहेगा। ठीक, फिर योग का याद ही होगा पतंजलि, नहीं याद है तो रामदेव को याद कर लो। ठीक, उसके बाद सांख्य याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। सांख्य के कौन थे? कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि। और न्याय याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट, गौतम। न्याय कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। और सांख्य के कौन थे? कपिल। अब पूर्व मीमांसा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण, और वैशेषिक के कणाद एवं उलूक। ये 6 नाम है, 6 याद कर लो। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, और वैशेषिक के कणाद या उलूक। फिर क्या है? न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, और चारवाक के चारवाक। ठीक, फिर क्या है? ऋग्वैदिक कालीन नदियां। वर्तमान उनका नाम दूसरा है, लेकिन उनका पुराना नाम क्या था, इससे प्रश्न पूछता है। तो कुर्रम जो वर्तमान में नदी है, उसको पहले कुर्ब कहते थे। क्या कहते थे? कुर्ब कहते थे। काबुल जो वर्तमान में नदी है, काबुल शहर भी है। ठीक, अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल नदी जो वर्तमान में है वहीं बह रही है, तो उसे कुहा कहते थे। तो कुर्रम को कुब्र कहते थे, काबुल को कुबा कहते थे। ठीक, फिर है वितस्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो आज वर्तमान में झेलम है, वो पहले क्या थे? वितस्ता थे। ठीक, फिर चिनाव का पुराना नाम अस्कनी, रावी का परूषणी, और सतलज का सताद्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, विपास का विपासा, व्यास का विपासा। सदा नीरा, हमेशा इसे पानी रहता है, इसे गंडक। वर्तमान में गंडक है, से पहले सदा नीरा कहते थे। अब ये महत्वपूर्ण नई नदियां हैं, हो सकता पूछ ले। घग्गर का पुराना नाम द्रस दत्ती है। क्या नाम है? घग्गर से द्रस दत्ती, याद रखना। फिर क्या है? जो आप वर्तमान में गोमल नदी है, उससे पहले गोमती कहते थे, और वर्तमान में भी गोमती नदी नाम से एक नदी बहती है, जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। फिर क्या है? जो वर्तमान में स्वात नदी है, उसे सुवस्तु कहते थे। प्राचीन काल में उसे सुवस्तु कहते हैं। क्लियर? अब ऋग्वैदिक कालीन की ये महत्वपूर्ण नदियां थी। अब ऋग्वैदिक कालीन के महत्वपूर्ण देवता की क्या संज्ञा है? जैसे इंद्र देवता किस लिए फेमस थे? ये युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। किसके? युद्ध एवं वर्षा के देवता। अग्नि देवता, देवता एवं मनुष्य के बीच क्या करते थे? एक मध्यस्थता करने का काम करते थे, अग्नि देवता करते थे। धौ
आकाश का पर्यायवाची ये पूछा गया था एक बार। तो आकाश का देवता कौन है? ध्रुव। और इसमें क्या है, सबसे प्राचीन देवता ही ध्रुव है। कौन है सबसे प्राचीन देवता? ध्रुव है। सोम वनस्पति देवता है। वनस्पति के देवता कौन है? सोम। पशुओं के पूषण, आंधी तूफान के मरुद। आंधी तूफान के मरुद। तो फिर से एक बार देखिए, लोहा को साम यश, तांबे को लोहित यश, व्यापारी दूर दूर तक कहते उसे पणि कहते थे। ठीक। फिर ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। गंगा यमुना का ऋग्वेद में एक एक बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल रेखा को सीता, निष्क और शतमान मुद्राएं किसमें चल रही थी? उत्तर वैदिक काल में चल रही थी। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसी में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। फिर क्या है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर मात्र एक प्रथम नगर ऐसा था जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग करके उसको बनाया गया था। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और पूरे विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना महाकाव्य कौन है? महाभारत है। फिर क्या है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चारवाक के चारवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणादिया उलूक। अब ऋग्वेदिक कालीन नदियां देख लो। कुर्रम का कुब्र, काबुल का कुभा, झेलम का बितस्ता, चिनाव का अस्किनी, रावी का परूषणी, सतलज का शताद्री, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा, घग्गर का दृशदत्ती, गोमल का गोमती, स्वाद का सुवस्तु। अब इसमें क्या था, ऋग्वेदिक कालीन देवता देख लो। इंद्र देवता युद्ध एवं वर्षा के देवता माने जाते हैं। अग्नि देवता मनुष्य के मध्यस्थता काम करते थे। धो आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। पूषण पशुओं के देवता हैं। अमरुद आंधी और तूफान। तो ये वैदिक सभ्यता आज पूरी कंप्लीट हो गई। कल महाजनपद आपको करा देंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।